विनोद भाई का पेमेंट अभी तक नहीं आया। आचार पापड़ का ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे, पेमेंट देने का नाम ही नहीं ले रहे। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा शेट्टी भाई को भी याद दिलाना पड़ेगा पेमेंट का। बाबा सोनू बड़ा अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बाद में बात करते हैं ना। ये क्या मजाक है, फोन दो। नहीं, आपके पास फोन पे बात करने का टाइम है पर मुझसे बात करने का टाइम नहीं है। नॉट फेयर। सोनू बाड़ा, मैंने विमोल भाई को फोन किया था, उनका कॉल बैक आया होगा, दो फोन दो। हाँ उनका ही फोन है पर मैं फोन नहीं दूंगी। अरे ये क्या मजाक है, फोन दो ना। नहीं बाबा, बाबा आप पहले मुझसे बात कीजिए फिर फोन पे बात करना। अरे ह्याला काय अर्थ, फोन दो। नहीं। अरे अरे पलटे कुठे, फोन दो। नहीं बाबा। अरे सोनू फोन दो। नहीं। सोनू पकड़ा पकड़ी खेल रहे। अरे पकड़ा पकड़ी कौन खेल रहा है, मेरा फोन नहीं दे रही है वो। सोनू आई, मैं नहीं दूंगी। मना कर रही है। तुम क्या इसकी साइड ले रही हो? अरे मैं कहाँ साइड ले रही हूँ? उसने जो बोला वो मैंने कहा क्या कर रहा बाबा, तुम्हाला काय करायचं? एक मिनट, अरे अरे तो ये सोनू फोन दे। बाबा आज फोन नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं अब कहाँ भागोगी? ठीक है लीजिए फोन। हाँ मत, ये तो स्पैम कॉल था। हाँ स्पैम कॉल ही था। क्या सोनू तुम भी? नहीं तो क्या है बाबा, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है सोनू बाड़ा, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। अच्छा, मैंने वहाँ कितनी आवाज लगाई बाबा बाबा, लेकिन आप अपने हिसाब में ही डूबे हुए थे। अरे मेरी नन्ही परी, ये काम थोड़ा अर्जेंट था ना इसलिए। बोलो बोलो क्या काम है? मैं ऐसे कुछ बात नहीं करनी थी, बस आपके साथ शरारत करने का मन था। सॉरी अगर मेरी वजह से आपको हिसाब में डिस्टर्ब हुआ हो तो। एक्चुअली डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हुआ सोनू, उल्टा जो थोड़ा बहुत टेंशन था ना वो भी चला गया। सच? हाँ, दुनिया का कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जिसे अपनी बेटी की शरारत पसंद ना हो। अरे बेटियां तो होती है सुख की पेटियां। वो कहते हैं ना, बेटी बाप की जान होती है, बाप का सम्मान होती है। तो फिर से मस्ती करें? हाँ ठीक है, लेकिन इस बार तू मुझे पकड़ना। काय पकड़ा पकड़ी खेलता है? इसमें आप एक महत्व की बात भूल रहे हैं। कौन सा? सुविचार लिखा आपने? अरे हाँ, आज का सुविचार लिखना तो भूल ही गया मैं। अभी जाके लिखता हूँ। बाबा आज आप कौन सा सुविचार लिखेंगे? वो भी पता नहीं है वाला, लेकिन जैसे ही चौक हाथ में लूंगा ना, कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाएगा। बाबा आज आप सुविचार में भगवत गीता का श्लोक लिखिए ना। भगवत गीता का श्लोक? जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी के अवसर पर भगवत गीता का श्लोक बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह वाह सोनू बड़ा, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हाँ। लेकिन बड़ा, भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक कहते हैं, उसमें से कौन सा श्लोक लिखूं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्व कर्मणि। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखा माधवी, मेरी बेटी कितनी होशियार है। अच्छा, सिर्फ आपकी बेटी? मतलब हमारी बेटी। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ श्लोक का भी कितना ज्ञान है इसे। क्योंकि आपका उस पे ध्यान है। थैंक यू आई बाबा, लेकिन अभी आप मेरी प्रशंसा छोड़ो और बाबा आप जल्दी से जाके सुविचार लिखो। यस, मैं सुविचार लेके आता हूँ, तब तक मेरे लिए चाय रखो। हाँ। त्यानंतर पहिले पकडा पकडी खेळू। चाय रखो, चाय। चा गुड मॉर्निंग अय्यर। हाँ गुड मॉर्निंग आत्माराम। अरे अरे अरे, गाड़ी क्या आ गई, दोस्तों के साथ 2 मिनट खड़े रह के बात भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं आत्माराम, ऐसा बात नहीं है, क्या मेरे को ऑफिस में जल्दी पहुंचना है इसलिए, और वैसे ही लेट हो गया। हाँ ठीक है, चलो। ओ यार भाई, क्या हुआ? बबीता जी की गाड़ी लेके आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। बबीता जी को पूछा क्या? क्या आप उनकी गाड़ी लेकर जा सकते हैं या नहीं? क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार भाई, आप तो एकदम सीरियस हो गए। अरे बबीता जी की गाड़ी आपकी गाड़ी है। ठीक है ठीक है। वैसे यार भाई अभिनंदन। जेठालाल, गाड़ी को आके बहुत टाइम हो गया, कब तक गाड़ी के लिए अभिनंदन देता रहेगा? अरे गाड़ी के लिए अभिनंदन नहीं दे रहा हूँ, तो फिर? चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पे पहुंच गया,
उसके लिए अभिनंदन दे रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आप कब जा रहे हैं? किधर? चांद पर? ऑफिस ऑफिस। तो तुम जाने देगा तो जाएगा ना। ओ जेठालाल, टायर को लेट हो रहा है, उसको जाने दो। क्या कब से टाइम पास कर रहे हो? हाँ तो मैंने कहा रखा, चलो जाओ 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 जाओ। हाँ चलो चलो, बाय बाय बाय। और भिड़े लिख लिया सुविचार? हाँ लिख लिया। क्या लिखा? आओ पढ़ो। ना पढ़ने में मजा नहीं है। तो नहीं मतलब तू पढ़ता है ना, मतलब जिस भाव से पढ़ता है ना, वो सुनने का मजा ही अलग है। अच्छा अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं तो क्या खाली ऐसे ही पढ़ डालते हैं। ठीक है आओ पढ़ता हूं। हाँ। ओहो ले, अब तो सुविचार में श्लोक है। जेठालाल, तुमने तो अभी ऐसे बोला जैसे आज स्वीट में रसगुल्ला है। ये श्लोक मुझे आता है। अरे वाह, तो पढ़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्सव कर्मणि। ओहो, क्या बात है जेठालाल, तुम्हें वाकई में आता है? अरे ये तो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है भाई। मैं जब छोटा था तब बापूजी रोज भगवत गीता में से एक श्लोक पढ़ के सुनाते थे। इस श्लोक का अर्थ पता है जेठालाल? हाँ हाँ पता है ना, तुम्हें पता है? हाँ मुझे तो पता ही है। बोल। क्यों तुम्हें नहीं पता? मैंने मुझे पता है भाई। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? इस श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर है, उसके फल के ऊपर नहीं। इसलिए इंसान को सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ओके? ओके, संस्कृत वरून डायरेक्ट इंग्लिश। अहम श्लोकम अर्थम बोलस्यम ते ठीकम अहयम। नहीं ओके बरोबर है। ओके। दोस्तों, मैं तो बरसों से कर्म किए जा रहा हूँ, मुझे फल कब मिलेगा? कौन से कर्म? अरे सुकन्या देखने का कर्म, तो मुझे शादी रूपी फल कब मिलेगा? अरे भाई भगवान वही तो कह रहे हैं, सिर्फ कर्म किया जा, फल की इच्छा मत रख। हाँ, फल तो भगवान के हाथ में है, वो जरूर देंगे। लेकिन कब? कर्म करते जाओ, सही समय पे फल मिल ही जाएगा। वो कहता है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। चलो आज कर्म करने जा रहा हूँ, देखते हैं फल मिलता है कि नहीं। लड़के देखने जा रहे हो? नहीं, मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप रिन्यू करवाने जा रहा हूँ। तो पोपटलाल, तुम लाइफ मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेते? अरे मैं लाइफ मेंबरशिप लेकर क्या करूँ? मुझे आजीवन कुंवारा थोड़ी रहना। नहीं आगे जाके तुम्हारे बच्चों को भी काम आ सकती है ना। अरे भाई, ये क्लब की मेंबरशिप थोड़ी है कि आगे जाके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, ये मेंबरशिप सिर्फ अपनी शादी तक रहती है। ओ, अच्छा पोपटलाल, मान लो ये मेंबरशिप में तुम्हारी शादी हो गई, बराबर? लेकिन न करे नारायण और वाइफ के साथ नहीं बना, डाइवोर्स हो गया, तो यही सेम मेंबरशिप में तुम दूसरी लड़की देख सकते हो कि उसके लिए फिर नए पैसे भर के नई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? इस पॉइंट के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं जेठालाल। अच्छा पॉइंट है, आज पूछ लूंगा। हाँ पूछो पूछो भाई, क्योंकि खामखा दो बार पैसे क्यों भरने हैं? नहीं बराबर है, बराबर। अरे काय चल रहा है जेठालाल, यहाँ पे इसकी शादी नहीं हो रही है और तुम डिवोर्स तक पहुंच गए। किसका डिवोर्स हो रहा है भाई? ये जेठालाल जबरदस्ती पोपटलाल का डिवोर्स करवा रहा है। पोपटलाल, तुमने शादी कब की? अरे नहीं, शादी नहीं हुई है मेहता साहब। क्या है, जेठालाल को मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप को लेकर कुछ डाउट था, तो वही वो चर्चा कर रहा था पोपटलाल के साथ। जेठालाल, तुमने भी अपना नाम मैरिज ब्यूरो में लिखवाया है? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं आप? भगवान न करे ऐसा दिन देखना पड़ जाए। अरे मेहता साहब, ये देखिए भिड़े ने क्या मस्त सुविचार लिखा है आज। जेठालाल, ये सुविचार नहीं, श्लोक है। हाँ मतलब सुविचार में क्या मस्त श्लोक लिखा है। भाई वाह, सच में गीता अमृत का महासागर है। इसके एक एक श्लोक में जीवन को उन्नत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी बातें समझाई हैं कि यदि हम उसे अपनाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म का नहीं, पूरी मानव जाति का ग्रंथ है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी भी हमेशा अपने साथ में भगवत गीता रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। विश्व के बड़े बड़े लोग भगवत गीता के रास्ते पर चलकर आगे बढ़े हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भिड़े, आज सुविचार में ये श्लोक लिखने का विचार तुझे कहाँ से आया? एक्चुअली जन्माष्टमी आ रही है ना जेठालाल, तो सोनू ने मुझे कहा कि सुविचार में आज भगवत गीता का श्लोक लिखा जाए। वाह वाह वाह, सोनू बिटिया को मस्त संस्कार दिया तूने भिड़े, वाह। वरना आजकल के बच्चों को तो ऐसा सूझे ही नहीं। क्या सुविचार में ऐसा श्लोक लिखो कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। चलो मैं चलता हूँ अपना कर्म करने। लेकिन फल की इच्छा मत रखना। अरे हाँ भाई। चले मेहता साहब, हम भी अपना अपना कर्म करने चले। भाई मैं कर्म करूं या ना करूं, मुझे फल ही मिलता है। बराबर है, बराबर है। चलो चलो चलो, ओके भिड़े। ओके ओके ओके, चलो। वाह वाह सोनू, रियली प्राउड ऑफ यू। बड़े अंकल यहीं पे। अरे चल 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 एक मिनट। बड़े अंकल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़े अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग बड़े अंकल। हो गया सबका? ये हमारा हो गया, आपका बाकी है ना, लेकिन मेरा क्या बाकी? रिप्लाई। गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, सुबह हुई नहीं कि टाइम पास मस्ती चालू। और कुछ करते हो तुम लोग? करते ना बड़े अंकल, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, क्या करते हो? सुबह शाम तो क्लब हाउस में ही रहते हो। वैसे अभी क्लब हाउस में क्या कर रहे थे? भिड़े अंकल ये गोली मेडिकल कैंप से आया है, तो इससे बात कर रहे थे। बस ऐसे ही गप्पे ही लगाते रहो तुम लोग। हाँ, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम भी करना पड़ता है। काम भी तो कर रहे थे। अच्छा, क्या काम कर रहे थे? हमने जो राइम्स और गेम्स बनाई हैं, उसके अपडेट देख रहे थे। हाँ, वो राइम्स जो है ना, वो हम लोग गुजराती में बना रहे हैं भिड़े अंकल, इसलिए उसका भी काम चल रहा है। हाँ भिड़े अंकल, हमारे राइम्स ने यूट्यूब पे धूम मचा दी है। अरे भिड़े अंकल, हमारे बाल गीत तो यूट्यूब पे धूम मचा रहे हैं। और तो और लोग हमारे गेम मजे ले लेके खेल रहे हैं। बच्चे खुश होकर हमारे राइम्स देख रहे हैं। और हमारे गेम्स के डाउनलोड्स भी मिलियंस में बढ़ रहे हैं। नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन ये गेम्स और राइम से जीवन नहीं चलने वाला ना। क्या बात कर रहे हो भिड़े अंकल? अभी आगे इसी का ही तो जमाना है। देखना, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो जाएगा। हम सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम हमारे फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं। हम आपकी तरह एकदम सब कुछ मैनेज करके चलते हैं। हाँ, मेरी तरह मतलब? जैसे अब ट्यूशन, आचार पापड़ की डिलीवरी, सोसाइटी का काम मैनेज करते हो ना, वैसे ही। जस्ट भिड़े अंकल, टप्पू सेना ऑलराउंडर है। काम करने में, फ्यूचर की प्लानिंग करने में, मस्ती करने में, टप्पू सेना सब में नंबर 1 है। और नंबर 1 के भी ऊपर कोई नंबर होता ना, तो टप्पू से ना उधर भी पहुंच जाते। सही कहा वीरे। अच्छा, नंबर 1 के पहले 0 होता है बेटा? नहीं नहीं, 0 नहीं, नंबर 1 सही है। नंबर 1। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? ठीक है, जरा 2 मिनट यहाँ पे आओ। देखो, आज सुविचार में मैंने श्लोक लिखा है, तो जरा इसे पढ़ के बताओ। अच्छा भिड़े अंकल, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ऐसे ही समझो, देखता हूँ पास होते हो कि नहीं। पढ़ो पढ़ो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु। भिड़े अंकल, बराबर है ना? अब तो पास हो गए ना भिड़े अंकल हम? पास तो हो गए हो तुम, अभी इसका अर्थ मुझे बताओ क्या है। भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ है, इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। देखा भिड़े अंकल, सही बोला कि नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा। आप ही ने तो हमें बचपन में सिखाया है, भूल गए? नहीं, भूलनी क्या, बस चेक कर रहा था कि मैंने जो सिखाया था वो अभी भी याद है कि नहीं। भिड़े अंकल, आज आपने सुविचार में श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक क्यों लिखा है? दरअसल ये मेरी सोनू का सुझाव है कि आज मैं सुविचार में श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक लिखूं। हम भी आपसे वही बात करने आए हैं। हाँ। कौन सी बात? भिड़े अंकल, आपने इस बार जन्माष्टमी के बारे में क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है घोड़िया, हर साल की तरह कृष्ण जन्म और दही हंडी दोनों मनाना है।
नहीं भिड़े अंकल, हर साल की तरह नहीं मनाना है, इस बार कुछ अलग करना है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट। कुछ अलग मतलब? वो भिड़े अंकल आप हम पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ जन्माष्टमी की सारी तैयारियां करने की परमिशन हमें दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे परमिशन दूं? पहले पता तो चले कि क्या करने वाले हो। भिड़े अंकल आप हमेशा ऐसा करते हो, कभी तो आप हमें हमारे हिसाब से प्लानिंग करने दीजिए। टप्पू, हर साल महंगाई बढ़ती है तो इस साल भी बढ़ गई है, तो मुझे बजट का ध्यान रखना पड़ता है। मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, कर ना? वही तो प्रॉब्लम है। क्या मैं सेक्रेटरी हूँ, ये प्रॉब्लम है? नहीं भिड़े अंकल, मेरा मतलब है कि बजट कम है, वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है टप्पू, बजट के साथ ही प्लानिंग करना होता है। हाँ तो हर बार हम करते तो हैं, इस बार भी कर लेंगे, आप क्यों बीच में पड़ते हो? ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, ये कोई तरीका है बात करने का? आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, मतलब क्या है? अरे भिड़े अंकल, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अब अगर आपको सब कुछ खुद ही करना है तो आप कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे बस। अभी भी जबान लड़ा रहा है, अभी भी जबान लड़ा रहा है, देखा? बड़ों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है कोई, दिखाई नहीं जेठालाल ने? भिड़े अंकल आप पापा को बीच में मत लाइए। क्यों ना लाऊं बीच में? उसने कुछ कहा नहीं ना, इसलिए तुम बिगड़ गए हो और इन बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो। पता नहीं जेठालाल तुम्हें कुछ कहता क्यों नहीं है। दरअसल जेठालाल और चाचा जी दोनों के लाड़ प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। आप मेरी हर बात पे फैमिली को बीच में क्यों लाते हो? अभी भी मुझसे जबान ही लड़ा रहे हो? हाँ, तुम हद से बाहर निकल गए हो टप्पू। आने दो जेठालाल को, सब बताता हूँ। इसमें पापा को बताने वाली कौन सी बात है? अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसका लाडला मुझसे किस तरह से बात करता है। भिड़े अंकल, मैंने तो सिर्फ आपसे जन्माष्टमी की परमिशन मांगी है। नहीं मिलेगी परमिशन। जन्माष्टमी की सारी तैयारी मैं करूंगा, सिर्फ मैं। और आज जेठा से तुम्हारी शिकायत भी करूंगा। देखिए भिड़े अंकल, अगर आपको परमिशन नहीं देनी है तो आप मत दीजिए, लेकिन आप पापा को कुछ मत बताना। क्यों ना बताऊं, मैं जरूर बताऊंगा। उसे भी पता होना चाहिए कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। तुम देखना आज मैं क्या करता हूं। आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए थे आप? सुविचार लिखने में इतना टाइम आपको? हाँ? चाय ठंडी हो गई। यहाँ पे मेरा दिमाग गर्म हो गया माधवी। ओके भाई, काय झालं? ये टप्पू। क्या किया आपने टप्पू को? टप्पू ने आपको? मेरे साथ जबान लड़ा रहा था, पलट के जवाब दे रहा था, काय झालं काय? बदतमीजी से बात कर रहा था। बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये सोनू को बोल देना कि उसके साथ ना रहा करे। अरे ओ, पूछो तो सही, हुआ क्या है? 3 बार पूछा मैंने अभी तक, जो बताना चाहिए वो बता ही नहीं रहे हैं आप। नहीं बता रहा हूँ, बैठो बता रहा हूँ। वो मेरे पास आया जन्माष्टमी की परमिशन मांगने के लिए, तो मैंने बोला कि मैं परमिशन देता हूँ, लेकिन बताओ प्लानिंग क्या है। तो बोलता कि आप सिर्फ परमिशन दीजिए। बोला ऐसे कैसे परमिशन दे दूं, मुझे जानना जरूरी नहीं कि प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हो, बजट क्या होने वाला है। तो बोलते हम तो बजट में ही करते हैं ना, आप क्यों बीच में पढ़ रहे हो? बीच में पढ़ रहे हो? बरका बीच में, मतलब मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बीच में पढ़ रहा हूँ। आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाए? नहीं, अभी मैं जेठला को फोन करके बताता हूँ उसके बेटे की करतूत। ओ, अभी क्यों फोन करना है उनको? वो दुकान में होंगे, वहाँ क्यों टेंशन दे रहे हैं आप उनको? अच्छा, तो उसके बेटे ने मेरे साथ जो किया उसका क्या? हाँ बता दीजिए, लेकिन उनको घर तो आने दीजिए। रात को मिलेंगे तब बता देना ना। ठीक है, रात को आने दो जेठालाल को, सबके सामने बोलूंगा उससे उसके बेटे की करतूत क्या है। मला उलटून बोलतो, अरे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को, अरे शिक्षक है जाता नहीं शिकवलंय। और शांत हो जाइए आप, मैं चाय गरम करके लाती हूँ आपके लिए। हाँ, बस तुम मुझे अब मिलो जेठालाल। गोकुल धाम में आया जन्माष्टमी का त्योहार, गोकुल धाम में आया गोकुल नाथ का त्योहार। जन्माष्टमी का त्योहार गोकुल धाम में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव और दही हंडी गोकुल धाम में इस तरह से मनाया जाता है कि उस दिन गोकुल धाम गोकुल नगरी जैसा बन जाता है। यहाँ पर लोग ग्वाल और गोपियों की तरह सजते हैं। और ये क्या, जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर टप्पू और भिड़े के बीच में विवाद हो गया। इसका मतलब जेठालाल और भिड़े भिड़ेंगे और भिड़े और गड़ा के बीच में होगा झगड़ा। अगर ऐसा हुआ तो जन्माष्टमी कैसे मनाई जाएगी? कौन करेगा तैयारियां? कौन फोड़ेगा दही हंडी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं 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 नहीं। ओ हो
खेलम खेली चल रही है आज तो इधर। ओहो, इधर तो चशम चैशी। और यार भाई, मामा कैसे हैं? 2 दिन पहले उनका तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन अभी ठीक है। जेठालाल, तुमको कैसे पता कि मेरा मामा बीमार है? अय्यर भाई, मैं वो मामा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो वाले मामा की बात कर रहा हूँ। वो वाले मामा? उनको गए तो 2 साल हो गए। जेठालाल, तुम अचानक मेरे मामाओं के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अय्यर भाई, मैं आपके मम्मी के भाई लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर? चंदा मामा की बात कर रहा हूँ। चंदा मामा के बारे में? अरे जेठालाल, तुम तो कब से पूछ रहे हो मामा कैसे है, मामा कैसे? अरे चंदा मामा तो बहुत फर्स्ट क्लास है। अरे तुम देख नहीं रहे हो, पेपर में, न्यूज में फोटो वीडियो बहुत मस्त मस्त आ रहे हैं। नहीं नहीं, सच में कमाल कमाल ही कर दिया हमारे देश के साइंटिस्टों ने, हैं? यस, सलाम है आप सब साइंटिस्टों को, सलाम है। यस सैयद, प्राउड ऑफ यू। और हम सारे गोकुलधाम वासी साइंटिस्ट की पूरी टीम को सैल्यूट करते हैं। हमारे देश के सभी साइंटिस्टों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज अगर भिड़े होता। जेठालाल, क्या बोलता है? ओह सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी, मेरे कहने का मतलब है, अगर अभी भिड़े यहाँ मौजूद होता तो वो जरूर कहता, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से समग्र साइंटिस्ट मंडल के हम सब आभारी हैं। जय हिंद, जय हिंद। बराबर है, करेक्ट। लेकिन आत्माराम किधर है? हाँ, आज भिड़े मास्टर अभी तक आया नहीं। आ गया भिड़े, आ गया। अरे बघा, आता तुझं नाव घेतला आणि तू प्रकटला। काय करणार 100 वर्ष जगून? ते माझं मी बघून घे, तू चिंता नको करू। हा, अरे वाह, चला। अच्छा देख, अभी चंद्रयान 3 तो चांद पे पहुंच गया, तो मैं क्या कहता हूँ, तू भी एक जरा गोकुलधाम सोसाइटी की पिकनिक निकलना चांद की। हो सकता है पोपटलाल को वहां की लड़की मिल जाए। लोगों को चांद जैसी बीवी मिलती है और पोपटलाल को चांद पर बीवी मिलेगी। वाह। अरे क्या हो गया तुझे भाई, इतना टेंशन में क्यों? हंस जरा, हंस। हसे एनु घर वसे। सही बात है। ते मला नको शिकवू। क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों बात कर रहा है? जेठालाल, मुझे मत सिखाओ कैसे बात करनी है, जाकर टप्पू को सिखाओ। अभी हमारी बातों में टप्पू अचानक कहां से आ गया? क्या किया उसने? जाकर पूछो ना उससे, आज सुबह उसने मेरे साथ किस तरह बात की है। किस तरह से बात की? उसने मुझे पलट के जवाब दिया है। तो वो जा रहा होगा, पीछे से तूने कुछ पूछा होगा, तो पलट के ही जवाब देगा ना भाई। ये उसने मेरा इंसल्ट किया। टप्पू ने? हाँ। नहीं, हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? टप्पू के मामले में तू बोल सकता है झूठ। जेठालाल, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसने मेरा इंसल्ट किया है, मुझे पलट कर जवाब दिया है, मेरे साथ बदतमीजी से बात की है। तो फिर जरूर तूने उसे उकसाया होगा। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? हुआमा होए है चवेड़ामा आवे ने। क्या बोला तू? बाप एवा बेटा, वर्ड एवा टेटा। जिस बेटे का बाप ऐसा हो, वो बदतमीजी से ही बात करेगा ना। ए बस, हाँ भिड़े, बस। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो बोला ही जा रहा है। हाँ, ऐसे ही ना टप्पू पे जाके चिल्लाओ घर पे, उसको सिखाओ कि कैसे बड़े से बातें की जाती है। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे ये देखिए ना, मता साहब हर बार टप्पू को लेकर झगड़ता रहता है मुझसे। वो करता ही ऐसे, इसलिए बोलना पड़ता है मुझे। बचपन से देख रहा हूँ मैं, जैसा था बचपन में अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं सुधरा। तो तू भी बिल्कुल नहीं सुधरा। कुछ भी करके टप्पू का वाक निकल के आ जाता है मुझसे झगड़ा करने। झगड़ा लो कहीं का। एक झगड़ालू मैं नहीं हूँ, झगड़ालू तुम हो। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों। अरे क्यों लड़ रहे हो दोनों?
जेठालाल कहाँ जा रहे हो? जाने दो उसको, टप्पू को समझाने जा रहा होगा। ए गप्पे, तू गप। मी कशाला गप्पू, तू गप, गप्पुडिया कुठला? ए कपुड़िया कौन है? अरे कैसे बात कर रहा है? टप्पू बदतमीजी से बात करता है, कभी बात नहीं की उसने बदतमीजी से। चलो चलो शांत हो जाओ भाई। मुझे नहीं खेलना कैरम। छोड़िए मेहता साहब, छोड़िए मुझे। जेठालाल शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाऊं मेहता साहब? ये टप्पू और भिड़े का 36 का आंकड़े की वजह से कंटाल गया हूं मैं। कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। अरे क्या नहीं है मेहता साहब, देखा नहीं टप्पू की वजह से अंदर भिड़े ने मुझे कितना सुनाया। तो टप्पू भी ना, अरे कहाँ जा रहे हो? टप्पू को डांटना है। अरे मेरे कमरे में कोई गया क्या? बबूचा, तू क्या अपने कमरे का रास्ता भूल गया था? जो आते ही मेरे और टप्पू के कमरे में घुस गया। नहीं मतलब टप्पू को ढूंढने गया था बापू जी। आपको पता है टप्पू का है? क्यों? उसे डांटना है। क्यों, क्या किया उसने? उसी के मुंह से सुनिए। टप्पू, टप्पू। अरे लेकिन तू नहीं बता सकता, तू बता ना। कहाँ छुपा है टप्पू? बाहर निकल। अरे वो कहीं छुपा नहीं है भाई, वो किचन में पानी पीने गया है। तो छुपा नहीं है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? क्या हुआ? जैसा तुझे पता ही नहीं है तूने क्या किया है। मैंने क्या किया है? चुप रह, बोला मत बन। ये है बापूजी का संस्कार। इसमें मेरे संस्कार कहाँ से बीच में आ गए? बापूजी आपको पता नहीं है इसने क्या किया है? अरे पता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। टप्पू भी पूछ रहा है कि क्या किया है इसने। इसी के मुंह से सुनिए। अरे तू बता ले। अरे बता। अब बता रहा हूँ बापूजी, लेकिन इसको देख के बता रहा हूँ। उसको देख के क्यों बताना है? मुझे देख के बता। उसने किया तो उसी को देख के बताऊंगा ना। अरे लेकिन क्या किया है इसने? बोल। भिड़े के साथ बदतमीजी से बात की। भिड़े ने इससे बदतमीजी से बात की और तू इसे ही डाल रहा है? अरे बापूजी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? अरे तूने यही तो बोला कि भिड़े ने इसके साथ बदतमीजी से बात की है। मैंने बोला भिड़े के साथ इसने बदतमीजी से बात की। नहीं है, नहीं, तू इसने नहीं बोला था। तो भिड़े के साथ तो बोला था ना बापूजी। भिड़े के साथ का क्या मतलब हुआ कि भिड़े के साथ किसी ने बदतमीजी से बात की? अबे मैं इसे डांट रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि टप्पू ने भिड़े के साथ बदतमीजी से बात की। नहीं पापा, मैंने भिड़े अंकल से बदतमीजी से बात ही नहीं की। ले जाओ, अब बोल। तूने भिड़े अंकल को पलट के जवाब नहीं दिया? नहीं पापा, मैं तो सीधा ही खड़ा था और सीधे से ही जवाब दिया, पलट के जवाब नहीं दिया। अरे पलट के जवाब दिया मतलब वो बोल रहे थे तो तूने उनके सामने नहीं बोला? अरे पापा, लेकिन मैं उनके सामने नहीं बोला, मैं तो उन्हें समझा रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। अरे पर तू उनको क्यों समझा रहा था? शिक्षक कौन है? वो है कि तू? नहीं पापा, शिक्षक तो वही है। तो फिर? हुआ ये था पापा कि हम सब भिड़े अंकल के पास दही हांडी की परमिशन के लिए गए थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बजट कम है, इसीलिए थोड़ी कहासुनी हो गई। जब उन्होंने कहा कि बजट नहीं है तभी और क्या भिड़े अंकल ऐसा बोल के वहां से निकल जाना चाहिए था। उनके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? अरे पापा, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैंने उनके सामने नहीं बोला, लेकिन फिर भी उनको अगर ऐसा लग रहा है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। माफी मांग लूंगा नहीं, अभी कभी माफी मांग। पहले फोन लगा दिया स्पीकर पे। जेठालाल का फोन। जरूर मुझे झगड़ा करने के लिए फोन किया होगा। अगर इसने मुझे कुछ बोला ना अभी तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। शांत हो जाइए, फोन उठाइए पहले। हाँ बोलो जेठालाल। भिड़े अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सॉरी भिड़े अंकल। क्या? मैंने कहा सॉरी भिड़े अंकल।
सुबह मेरी इंटेंशंस आपको हर्ट करने की नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगा उसके लिए सॉरी। हाँ ठीक है। और हाँ अंकल, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इस बार दही हंडी की तैयारियां हम नहीं करेंगे, ओके? क्या कहा जेठा भाई ने? टप्पू था फोन पे, टप्पू क्या कहा उसने? वो सुबह के लिए सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। भगा, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। आपने जेठा भाई को बोला और जेठा भाई ने उसको डांटा होगा। बेचारा। अरे बेचारा क्या है, सुबह उसने मेरे साथ जो बर्ताव किया ना उसके लिए डांट पड़ी है उसे। ठीक है, अभी उसने सॉरी बोला है ना, और वो बेचारा दही हंडी की तैयारी करना चाहता है। और अगर टप्पू से ना तैयारी करती है तो उससे आपको मदद ही होगी ना। टप्पू का इंटेंशन हमेशा यही होता है कि जितना हो सके उतने फेस्टिवल्स अच्छे हो। मला काय वाटतं, अभी आप ना गुस्सा छोड़ दीजिए और टप्पू सेना को दही हंडी की तैयारी करने दीजिए। वैसे अभी मुझे वो फोन पे बोल रहा था कि अगर मैं नहीं चाहता तो टप्पू सेना दही हंडी की तैयारी नहीं करेगी। तो अभी आपका क्या कहना है? बोला? चलिए कहाँ? जेठा भाई के घर। क्यों? आप वहां जाके टप्पू को बोलिए कि तुम दही हंडी की तैयारी कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा वहां। सोनू तुम जाके बोल दो। तू बस। क्यों आपका ईगो बीच में आ रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। तो कैसा है? अभी आपको लग रहा होगा मैं कैसे टप्पू के सामने जाके बोलूं, है ना? ऐसी बात नहीं है माधवी। तो कैसी बात है? मैं अगर वहां पे जाके उसको बोलूंगा ना अभी कि तुम तैयारी करो तो जेठा मुझ पे गुस्सा करेगा। वो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। और आप ही तो हमेशा सुविचार में लिखते हैं कि सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, लिखते हैं कि नहीं? चलो थैंक यू आई, थैंक यू। समझा? अरे बस कर भाई जेठिया, कब से भूले ही जा रहा है, भूले ही जा रहा है। अरे टप्पू ने भिड़े को सॉरी बोल दिया, भिड़े ने माफ भी कर दिया, फिर भी तू शिखामण दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है। मैं देखता हूँ। अभी कौन आया होगा? ये क्या पता है, मेरी आंखें हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा थोड़ी है जो यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चल जाए दरवाजे पे कौन है। भिड़े अंकल और माधवी आंटी आए हैं। अरे आइए मधु भाभी आइए। अब क्या हुआ भिड़े? ये टप्पू से कुछ कहने आए हैं। बोलिए ना भिड़े अंकल। मैं ये कहने आया हूँ कि तुम दही हंडी की तैयारी कर सकते हो। सच? थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, लेकिन बजट में करना है सब कुछ। डोंट वरी भिड़े अंकल, हम लोग ऐसी प्लानिंग करेंगे कि सब आपके बजट में ही होगा। गुड, चल। अरे एक मिनट भिड़े, बता तो सही, अचानक तेरा ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अच्छा, माधवी भाभी ने समझाया तुझे? हाँ मतलब उसने मुझे मेरा ही सुविचार याद दिलाया कि सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। वाह 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 माधवी भाभी वाह। चल इसी बात पे मैं भी तुझे माफ करता हूँ। किस बात के लिए? किस बात के लिए? क्लब हाउस में जो ऊंचे स्वर में आपने मुझसे बात की थी, उस बात के लिए। अच्छा, तुमने तो मेरे साथ बड़ी विनम्रता से बात की थी ना वहां पे। चाचा जी इसने भी मेरे साथ बहुत ऊंचे स्वर में बात की थी वहां पे। अरे चलो अभी दोनों एक दूसरे को माफ कर दो और दोनों बड़े बन जाओ। जा माफ किया। तो मैंने भी किया। अरे सॉरी तो बोल। तुम बोलो। से
तुम दोनों एक दूसरे को एक साथ सॉरी बोलो। चलो 1 2 3। सॉरी। सॉरी। ये देखा चाचा जी, देखा एक साथ नहीं बोला, बाद में बोला इसने। तो मुझे लगा बापूजी आगे और गिनने वाले हैं। सॉरी। अरे मुझे नहीं, भिड़े को बोल। हाँ ठीक है। चलो अभी मैं फिर से गिनता हूँ। 1 2 3। सॉरी। बापूजी अभी बोला ही नहीं। मैं तो पहले बोल चुका था। अरे पर बात साथ में बोलने की थी ना भाई। अरे भाई हो गया ना, अभी बस करो। इसने बोल दिया सॉरी, तूने बोल दिया सॉरी, अभी बात को खत्म करो। चल हाँ ठीक है। टप्पू तैयारी अच्छे से करना, लेकिन बजट में। हाँ डोंट वरी भिड़े अंकल। टप्पू बजट का खास ध्यान रखना बेटा। देखा ना बड़े अंकल 2 बार बजट का बोल के गए। कहीं ऐसा ना हो कि बजट को लेकर फिर से मगजमारी हो जाए। डोंट वरी पापा, आप देखना कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव और दही हंडी इस बार ऐसे मनाएंगे कि सब खुश हो जाएंगे। दादाजी मैं आता हूँ। अरे अभी कहाँ यार? हाँ मैं अपनी टप्पू सेना को बोल देता हूँ कि हमें दही हंडी की तैयारी करने की परमिशन मिल गई है और कल सुबह हम भगवान से आशीर्वाद लेकर सारी तैयारी शुरू कर देंगे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। फ्रेंड्स इस पर दही हंडी की तैयारियां हम धूमधाम से करेंगे। यार कृष्ण जन्मोत्सव में और दही हंडी में बड़ा मजा आएगा। हाँ पर तैयारियां तब शुरू करेंगे ना जब गोली आएगा। अरे हाँ यार, ये गोली कहाँ रह गया? रुको फोन करता हूँ उसको। आ गया भाई, आ गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेकिन तू रह कहाँ गया था? हाँ। अरे एज यूजुअल यार, नाश्ता करने में टाइम लगता है टप्पू, थोड़ा लेट हो गया। अब आ गया हो ना, अब बता क्या करना आगे। फ्रेंड्स भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर हमारी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। हाँ कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है तो उन्हीं के दर्शन करके शुरुआत करनी चाहिए। चलो फ्रेंड्स भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण कन्हैया, आपका जन्मोत्सव हम धूमधाम से मना पाए, ऐसा आशीर्वाद देना। फ्रेंड्स तैयारियों की शुरुआत हम दही हंडी की मटकी लेने से करते हैं। डन। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गिरधर गोपाल की जय। चलो भाई, चलो आ जाओ। बहुत तैयारियां करनी है यार। जहां मिले हर समस्या का समाधान वो है गोकुल धाम। जहां मिले लड़ाई के बाद मुस्कान वो है गोकुल धाम। भिड़े और टप्पू के बीच में जो विवाद हुआ था अब वो संवाद में बदल गया। तो भिड़े ने टप्पू को जन्माष्टमी की तैयारियों की जिम्मेदारी सौंप दी है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर टप्पू सेना दही हंडी की तैयारियां शुरू करने ही वाली थी कि वहां पहुंच गए एक साधु महाराज। साधु महाराज का आगमन खुशियों से भर देगा सबका मन। ये साधु महाराज हैं कौन? क्या ये कोई शुभ समाचार का संकेत है? भाई गोकुल धाम में त्योहार उपहार के साथ ही मनाया जाता है। इतना तो पक्का है कि दही हंडी और कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। आप
आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है जो आपको बहुत खुश भी कर देगा और आपको आश्चर्यचकित भी कर देगा। तो ये सरप्राइज क्या है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, वाह। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। वाह, इतनी सुंदर सोसाइटी, इतना सुंदर मंदिर, साधु का मन आनंदित हुआ। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू, थैंक यू। मंदिर के आंगन में आप सबको देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सब भगवान श्री कृष्ण के गोपगण हैं। हम सब इसी सोसाइटी में रहते हैं। मुझे पता चला कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, इसलिए मैं दर्शन करने चला आया। आइए दर्शन कीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो गए दर्शन। महाराज जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए ना, आपसे आई बाबा मिलकर बहुत खुश होंगे। नहीं बेटी, अभी नहीं। आप यहाँ तक आए हैं तो हमारे घर से कुछ भोजन करके जाइए ना। हाँ महाराज जी, मेरे घर पे तो गर्मा गर्म समोसे और कचौरियां बनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। आइए आइए। बच्चों, आज हमारा उपवास है। हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। हाँ। बेटा, आज हमारा निर्जल उपवास है। आज हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। बाप रे। महाराज जी, आप एक दिन के लिए रुक जाइए ना, हमारे साथ यहीं पे जन्माष्टमी मनाइए। हमारे यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव और दही हंडी एकदम भव्य तरीके से होती है। हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ दही हंडी देखने तो लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ महाराज जी, हम कृष्ण जन्मोत्सव और दही हंडी इतने भक्ति भाव से मनाते हैं कि हमारा गोकुलधाम गोकुल नगरी बन जाता है। करेक्ट। उत्तम, अति उत्तम। तुमने सत्य कहा बेटा। यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं गोकुल नगरी में ही हूं। यह गोकुल धाम, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर और आप सब जैसे गोपगण, इस कृष्ण नगरी में संत का ऐसा आदर और आतिथ्य सत्कार, आहा, यह तो मेरे लिए अविस्मरणीय और अद्भुत अनुभव है। थैंक यू। यहाँ पर संस्कार और स्वीकार का समन्वय है। बच्चों, मैं आप लोगों से अति प्रसन्न हूं। थैंक यू, थैंक यू। मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं। वाह। प्रसाद, प्रसाद। मटकी प्रसाद। प्रसाद? हाँ, मुझे लगता है मटकी में प्रसाद होगा। यह मटकी ही भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। मटकी प्रसाद है? हाँ, यह सामान्य मटकी नहीं,
यह इच्छा पूर्ति मटकी। इच्छा पूर्ति मटकी? महाराज जी हम कुछ समझे नहीं। बेटा, यह भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप इच्छा पूर्ति मटकी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात दही हंडी उत्सव के दिन जब आप लोग दही हंडी मनाना तो इस मटकी को अवश्य फोड़ना। उस दिन जो भी इस मटकी को फोड़ेगा मेरे भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल उसकी मन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। मतलब जो भी इस मटकी को फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी? निसंदेह उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि यह सिद्ध की हुई इच्छा पूर्ति मटकी है। लो बेटा। एक मिनट महाराज। यार फ्रेंड्स, ये मटकी में ऐसा तो क्या है? हाँ, ये तो हम हर साल जैसे मटकी लाते वैसी ही मटकी है। पर फ्रेंड्स ये मटकी सुंदर बहुत है। पर इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या ये सच में इच्छा पूर्ण कर सकती है? क्या पता? उन्हीं से पूछते हैं। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी? महाराज जी कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। उत्तरी। गार्डन में देखते हैं। कमाल है, कहाँ है? गार्डन में तो नहीं है, शायद कंपाउंड में होंगे। चलो देखते हैं। अच्छा। फ्रेंड्स साधु महाराज तो यहाँ भी नहीं है। चलो बाहर देखते हैं। बाहर चलो। पैसेज भी चलते हैं। यहाँ भी नहीं है। फ्रेंड्स अब्दुल भाई को पूछते हैं, शायद उन्होंने जाते हुए देखा हो। अब्दुल भाई, हाँ, यहाँ से आपने किसी महाराज जी को जाते हुए देखा? मैं काम में बिजी था, मैंने किसी को भी आते जाते हुए नहीं देखा। एक मिनट टप्पू। हेलो। फ्रेंड्स अंदर देखते हैं। अंदर देखो। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है जब हम मटकी देख रहे थे तभी साधु महाराज चले गए होंगे और हमें ये मटकी दे गए। लेकिन ऐसे कैसे ये मटकी विश पूरी कर सकती है? पता नहीं यार, रुक जा चेक करता हूँ। एक मिनट। हे इच्छा पूर्ति मटकी, हमें बहुत सारे लड्डू दे दो। आया यार, इसमें तो कुछ नहीं आया भाई। बोली तू भूल गया, साधु महाराज ने कहा था कि दही हांडी में मटकी फोड़ने पर ही विश पूरी होगी, ऐसे कभी भी नहीं। ओ हाँ, राइट राइट राइट। वो ये तो ऐसे हो गया जैसे कहानियों में होता है। हाँ यार, पर फ्रेंड सोचने वाली बात ये है कि हम मटकी लेने जाने ही वाले थे और साधु महाराज ने आके हमें मटकी दे दी। हाँ, और साधु महाराज को देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो भी बोल रहे थे सच बोल रहे थे। हाँ। और मतलब फ्रेंड्स, ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी है। दे
काम करते हैं, हम दादाजी को ये सब बताते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। चलो 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 चलो। दादाजी। हाँ बच्चा हाँ। अरे अरे वाह, ये मटकी तो बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदी? दादाजी हमने मटकी खरीदी नहीं है, एक साधु महाराज हमें देके गए। साधु महाराज लेकर गए? कौन से साधु महाराज? दादाजी क्या हुआ पता है? हम लोग मंदिर के पास दही हंडी की तैयारी का डिस्कशन कर रहे थे। हाँ। और तभी एक साधु महाराज वहां पर आए। हाँ, और उन्होंने हमें ये मटकी दी और उन्होंने कहा ये कोई साधारण मटकी नहीं है, ये इच्छा पूर्ति मटकी है। हाँ। अरे वाह। दादाजी क्या सच में ये मटकी इच्छा पूर्ति होगी? अरे टपूड़ा, जो भी हुआ है उससे तो मुझे लगता है कि हम पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। हे किशन कन्हैया, तेरी लीला अपरंपार है। तू सच में कृपा का सागर है। गोकुल धाम पे फिर से आपने आशीर्वाद की बारिश की है। अरे बच्चों, ये जो इच्छा पूर्ति मटकी है ना, वो हमारे ऊपर भगवान की कृपा का प्रतीक है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि ये कोई साधारण मटकी नहीं है, ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री गिरधारी लाल की जय। बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। तो मतलब दादाजी, जो भी ये मटकी फोड़ेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। करेक्ट गोली। तो फिर तो ये मटकी मैं ही फोड़ूंगा। अरे अरे देखो देखो, ये मटकी सोसाइटी को मिली हुई भेंट है, इसलिए इस मटकी को कौन फोड़ेगा उसका निर्णय हम नहीं ले सकते। तो फिर दादाजी कौन निर्णय लेगा? देखो बच्चों, ये इच्छा पूर्ति मटकी दही हांडी में फोड़ने के लिए उस साधु महाराज ने हमारी सोसाइटी को दी है। और दही हांडी का उत्सव भी हमारी सोसाइटी का है। तो ये इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा उसका निर्णय हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े ही ले सकता है। इसलिए तुम सब लोग भिड़े के पास जाओ और उसे ये सब बात बताओ, है? सही निर्णय वही लेगा। ठीक है दादाजी। ठीक है दादाजी, तो फिर हम भिड़े अंकल के पास जाते हैं। चलो फ्रेंड्स। चल 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 चल। अरे मटकी संभाल के लेके जाना। हाँ दादाजी, संभाल के लेके जाएंगे। हाँ ठीक है। हो क्या बात है, अप्रतिम माधवी। अरे बिना कहे तारीफ कर रहे हैं आप। अरे मैं पोहे की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारी समझ की तारीफ कर रहा हूँ। मैंने भी सोचा ही था कि नाश्ते में मुझे पोहे खाने हैं और तुमने मेरे बिना बताए पोहे बना दिए। अहो, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके मन की बात पढ़ लेती हूँ। वो तो है, सुबह सुबह पोहे बनाकर तुमने मेरा दिन बना दिया। जी कर इधर दो। क्या कर? माधवी, जी करता है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। भिड़े अंकल। वाह 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 टप्पू सेना, क्या टाइमिंग है तुम लोगों की। हाँ बिल्कुल, तुमको तो अवार्ड देना चाहिए। अवार्ड? कौन सा अवार्ड भिड़े अंकल? हाँ। किसमिस। किसमिस? ये कैसा अवार्ड है? कराऊ देता। अरे वाह, मटकी लेके आए तुम लोग। अच्छी तरह से चेक कर ली ना, कहीं कोई छेद तो नहीं है ना? दिखाओ मुझे, दिखाओ। भिड़े अंकल संभाल के थोड़ा। अरे मारा नको शिकू। वाह वाह वाह, है तो अच्छी। कितने दाम दिए इसके? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? ऐसे ही दे दी। हाँ। बच्चों, भगवान के लिए जो चीजें लाते हैं वो मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए बड़ा नो। हाँ पर माधवी आंटी, हमने ये मुफ्त में नहीं ली है। हाँ। अरे काय बोलताय तुम्ही? तुमने दाम दी दिए, मुफ्त में नहीं लाई, काय चाललंय काय? अरे भिड़े अंकल, ये मटकी हमें भेंट में मिली है। भेंट? किसने दी बाबा? भिड़े अंकल, अभी हम जब मंदिर में थे तो वहाँ पर एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने हमें इच्छा पूर्ति मटकी भेंट में दी। यस। क्या? और उन्होंने हमें ये भी कहा कि जो भी इस मटकी को दही अंडी के दिन फोड़ेगा उसके मन की इच्छा पूरी होगी। सच में? हाँ भिड़े अंकल, वो हुआ यूं कि
ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी है? समझ गया मैं। टप्पू, भगवान की बात को लेकर मजाक नहीं। नहीं भिड़े अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो साधु महाराज आए, तुम्हें इच्छा पूर्ति मटकी दी और चले गए? हाँ। टप्पू, भिड़े अंकल, आप सोनू से पूछ लीजिए। ओ बाबा, ये इच्छा पूर्ति मटकी हमें साधु महाराज ने ही दी है। मतलब ये मटकी दही हंडी में जो फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी ऐसा? वही। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, साधु महाराज ने ऐसा ही कहा है। वैसे भिड़े अंकल, ऐसा सच में होता है? मतलब हो सकता है। नहीं, होता है। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है ना कि हमारे ऋषि मुनियों के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी जो सबकी इच्छा पूरी करती थी। और भगवान श्री कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये मटकी मतलब भगवान श्री कृष्ण का हमारे लिए आशीर्वाद है। हाँ बच्चों, भगवान ने हम गोकुलधाम वासियों पे बहुत बड़ी कृपा की है। माधवी, ये मटकी संभाल के रखनी पड़ेगी, ये बहुत अमूल्य है। हाँ, एकदम अच्छे से संभाल के रखूंगी। भिड़े अंकल, एक सवाल ये है कि इस इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ेगा कौन? अभी ये डिसीजन तो हम गोकुलधाम वासियों को मिलकर ही लेना पड़ेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, अब्दुल को बोलता हूँ कि सबको फोन करके बोल दे कि आज रात को क्लब हाउस में इमरजेंसी मीटिंग है और उसी मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कि ये मटकी कौन फोड़ेगा। परफेक्ट। भिड़े अंकल, हमें दही हंडी की आगे की तैयारियां करनी है, तो उसके लिए हम चलते हैं। ओके, बाय वाह। हे कृष्ण भगवान, आपने ये इच्छा पूर्ति मटकी हम गोकुलधाम वासियों को देकर धन्य धन्य कर दिया। तो माधवी, आज रात को मीटिंग में तय होगा कि कौन भाग्यशाली होगा जो ये मटकी फोड़ेगा। वो भाग्यशाली हम ही बन जाए तो? हाँ, प्रभु की इच्छा होगी तो बन भी सकते हैं। मीटिंग वगैरह करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो ना, तो आप बोल दीजिए सबको कि मैं मटकी फोड़ूंगा। चलो माधवी, मैं सेक्रेटरी होने का गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। आपने अभी तक कभी फायदा उठाया है सेक्रेटरी होने का? नहीं ना। इस बार आप सबको बोल दीजिए कि मैंने तय कर लिया है कि मैं इस बार मटकी फोड़ूंगा। प्लीज ऐसा कीजिए ना, हमारी कितनी इच्छाएं बाकी है, वो सब पूरी हो जाएंगी ये मटकी फोड़ने के बाद। हम कितने सुखी हो जाएंगे। आपको नहीं होती है ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने की इच्छा? इच्छा होती है माधवी। अरे साक्षात भगवान ने दी हुई मटकी फोड़ने का सौभाग्य कौन नहीं लेना चाहेगा। तो फिर दिक्कत क्या है? आप सबको बोल दो कि ये मौका मेरा है, मैं ही मटकी फोड़ूंगा। नहीं माधवी, मौका मिलना और मौके का फायदा उठाना दोनों में फर्क है। ये मटकी सोसाइटी को भेंट मिली है, तो आज रात को मीटिंग में तय होगा कि मटकी कौन फोड़ेगा। जाओ, अभी इसको संभाल के रख दो। हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जैसी प्रभु की इच्छा हो, जैसी प्रभु की इच्छा। बोले बड़े भाई। हाँ अब्दुल, जरा सोसाइटी में सबको इन्फॉर्म कर देना कि आज रात को क्लब हाउस में इच्छा पूर्ति मटकी के लिए इमरजेंसी मीटिंग रखी है, तो सब टाइम पे आ जाए। इच्छा पूर्ति मटकी? बड़े भाई, ये कैसी मटकी है? अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है ना। क्या हुआ, सोसाइटी में एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने टप्पू सेना को एक इच्छा पूर्ति मटकी भेंट दी है और कहा है कि जो भी इस मटकी को फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। अरे वाह बड़े भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उसी सिलसिले में आज रात को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसपे तय होगा कि मटकी कौन फोड़ेगा। तुम सबको फोन करके इन्फॉर्म कर देना। हाँ ठीक है। और हाँ, खास जेठालाल को बोलना पहले कि भाई टाइम पे पहुंच जाए और तुम भी आना। हाँ हाँ बड़े भाई, दुकान का थोड़ा काम है, उसे खत्म करके मैं सबसे पहले जेठा भाई को फोन करूंगा। ओके ओके अब्दुल। हे भगवान, थैंक यू वेरी मच हम गोकुलधाम वासियों को इतनी बढ़िया भेंट देने के लिए। इच्छा पूर्ति मटकी, यानी कि ऐसी मटकी जिसे दही हंडी के दिन फोड़ने पर फोड़ने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हमारा मन तो इच्छाओं का महासागर है, हर रोज एक नई इच्छा जन्म लेती है और इसी की वजह से जीवन का चक्र चलता है। हर दिन हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करते हैं और यहाँ गोकुलधाम वासियों को तो इच्छा पूर्ति मटकी ही मिल गई। क्या लग रहा है आपको? जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। अब छिड़ेगा गोकुलधाम में इच्छाओं का महायुद्ध। किसकी इच्छा किस पर पड़ेगी भारी? इच्छा पूर्ति मटकी तोड़ने की आएगी किसकी बारी? दोस्तों, लेकिन हम आपकी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे।
आपके घर पर हंसी और ठहाकों का डोज पहुंचाते रहेंगे। दर्शकों, एक विशेष बात। दर्शकों, आज जन्माष्टमी है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपके और हमारे बीच के जो डोर है ना हंसी वाली, उसे मजबूत बनाकर रखें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.